हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो सूर्य है उसकी हमारे जीवन में ना बहुत इम्पोर्टेंस है बिकॉज सूर्य जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है। और जो उसकी महादशा होती है ना वो 6 वर्ष की होती है। यानी सूर्य जो है उसको ज्योतिष में आत्मकारका का दर्जा दिया गया है। तो जिसकी वजह से उसका जो सीधा संबंध है ना वो आपकी आत्मा के साथ है। और वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है ना? सूर्य का अगर हम प्रभाव देखें अपने जीवन पर, तो वो ज़्यादातर पास्ट लाइफ में हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार आता है। अगर हमने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में हमें सूर्य के बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर हमारे द्वारा पास्ट लाइफ में कुछ गलतियाँ हुई हैं, जिनकी वजह से हम जो है यहाँ आए हैं इस दुनिया में और उनको हमें भोगना है, तो वो जो भोगने वाली जो स्थिति है ना, वो ज़्यादातर जो है आपको सूर्य की महादशा में फेस करनी पड़ती है। तो सूर्य की महादशा जो है वो डिपेंड करता है, कोई भी महादशा हो अगर वो आपके चार्ट में अगर हम देखेंगे, तो वो ज़्यादातर इस बात पे ज़्यादा निर्भर करती है कि वो किस स्थान पर बैठा है, किस राशि में बैठा है, किसकी दृष्टि है, किसके साथ उसका संबंध कनेक्शन बन रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं जब अगर आप किसी महादशा में किसी को चीज़ को डिटेल में देखते हैं। पर ये एक सामान्य जानकारी है जो मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसके आधार पर आप अपने जीवन में ये चेक कर सकते हो कि आपको जो सूर्य के प्रभाव हैं, वो किस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। यानी कहीं पे आपके जीवन में कहीं उसकी वजह से कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ रही है, कोई परेशानियाँ तो नहीं आ रही हैं, या फिर आपको वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, किस हद तक अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी महादशा जो आती है, वो कभी भी पूरी महादशा का निर्णय सिर्फ़ एक समय के आधार पर नहीं किया जा सकता है। बिकॉज़ उसके अंदर बहुत सारी जो है ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं जब गोचर चेंज होगा, उसके हिसाब से आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं। या फिर अंतर्दशाएँ अंदर आती हैं, उनकी वजह से आपके परिणाम जो है वो डिफ़रेंट हो सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी कोई मित्र जो है अंतर्दशा के अंतर्गत आ जाएगा, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएँ। लेकिन जब कोई शत्रु ग्रह साथ में आ जाए, तो हो सकता है कि आपको थोड़े से खराब रिजल्ट देखने को मिले। तो किसी भी महादशा में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी कौन-सी महादशा चल रही है और उसके अनुसार कौन-से रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा फ़ील हो कि कहीं पर भी आपको कुछ अ, खराब स्थिति महसूस हो रही है या कोई नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो पहले आप उनको सामान्य जो उनके उपाय हैं, उनको कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है या आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसको डिटेल में जानकारी कर सकते हैं और उसी के अनुसार जो है वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, नग पहनना है या कोई उपाय करवाना है या किस तरीके से भी आपको चीज़ें आगे करनी है, तो उसका सजेशन वो आपको दे देंगे आपकी कुंडली के, आपके चार्ट के अनुसार। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव है ना? कहीं अच्छे स्थान पर बैठा है, किसी अच्छे ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, तो वो आपको किस तरीके के पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। तो उसमें अगर हम सबसे जो पहली बात करें, तो वो हम ये कह सकते हैं कि जो सूर्य है वो बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है। तो यानी जब भी आपकी सूर्य की महादशा आएगी, तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक पॉज़िटिव एनर्जी होगी, एक जोश होगा चीज़ों को करने का, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी भी चीज़ को करने के लिए और आप हर काम को करने के लिए ना बहुत ही एक्टिव और बहुत ही एनर्जी के साथ जो है वो आगे-आगे जाएँगे। तो ये एक जो है सूर्य का एक बहुत पॉज़िटिव जो गुण है, वो आपके अंदर उस समय देखने को मिल जाएगा और हमेशा आप ना बहुत पॉज़िटिव रहेंगे, यानी आशावादी रहेंगे, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। आपको लगेगा कि अगर कोई
कठिन समय भी आ जाए या कोई चीज़ ऐसी लगे जहाँ पर थोड़ी-सी कठिनाई है, तो आपको लगेगा, अगर आप पॉज़िटिव हैं तो आपको लगेगा नहीं, नहीं हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक एक पॉज़िटिव जो सोच है वो आपकी रहेगी जब भी सूर्य की महादशा चल रही होगी। उसके साथ-साथ ना सूर्य जो है वो अगर देखा जाए तो आपकी ग्रोथ का भी कारक है, तो वो आपको कई बार करियर में बहुत अच्छे ग्रोथ जो है वो दे सकता है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स मिल सकती हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे होते हैं, तो अगर वो लोग उसके लिए और भी अच्छा थोड़ा-सा एफर्ट डालें, तो ऐसी महादशा में जो है, अगर सही समय है आपके लिए, वो गवर्नमेंट जॉब का आपने फॉर्म भर रखे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो समय बहुत अच्छा होता है जहाँ पर आपको सूर्य का बहुत सपोर्ट मिलता है और आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और उसमें सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूर्य की एनर्जी जो है वही है जो आपको फ़ोकस्ड रखेगी, जिसमें आप अच्छे से अच्छी स्टडीज़ करेंगे और उसके बाद आप अपने गोल को भी अचीव कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप बिज़नेस में हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छी ग्रोथ जो है आपको मिल सकती है ना? उसमें भी आप ऊँचाइयों को छू सकते हैं और बहुत अच्छा जो आर्थिक स्थिति है उसको भी आप मजबूत बना सकते हैं, है ना? किसी भी तरीके से अगर आप उसमें बढ़ रहे हैं, तो आप आगे ही आगे मतलब बढ़ते जाएँगे। उसमें आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप जो भी एफर्ट डालेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, है ना? वहाँ पे आपको सफलता देखने को मिलेगी। जो बिज़नेस है उसमें आपको बहुत सारे अच्छे रेवेन्यूज़ मिल सकते हैं। आपको, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो हो सकता है आपको अथॉरिटी वाली जो है वो पोस्ट मिल जाए, जहाँ पे आप लोगों को डील करें, आप मैनेजर की पोस्ट पर हों, जहाँ पर आप अपने अंडर जो है बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को डील करें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको सूर्य की महादशा में जो है देखने को मिलेगी कि आपको ऐसे पद हासिल होंगे, अगर आप पॉज़िटिव हैं तो, जहाँ पर आप लीड रोल में होंगे। यानी आप लीडर बनकर और लोगों को रास्ता दिखाएँगे, गाइड करेंगे उनको और आगे-आगे आप खुद भी प्रोग्रेस करेंगे और जो आपके अंडर में आने वाले लोग हैं, वो भी प्रोग्रेस करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही पॉज़िटिव समय होता है, अगर सूर्य देव जो हैं वो आपके समर्थन में हैं, आपके जो है हेल्प कर रहे हैं अगर आपको, तो वो महादशा आपकी समझ लीजिए बहुत ही अच्छी जाने वाली है। मतलब बहुत मतलब इस समय पर आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, लोग आप मतलब जो भी काम करेंगे ना, उससे अपनी एक अलग स्पेशल पहचान बना लेंगे। लोग जो है खुद आपको फ़ॉलो करने लग जाएँगे, है ना? और आर्थिक जो स्थितियाँ होंगी, उनमें भी आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी कि जहाँ पर आप राइज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप मतलब नेम फेम को लेकर आप अगर बहुत चिंतित रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे मेरे को मेरा एफर्ट डालने के बाद भी वो नेम फेम हासिल नहीं हो रहा, तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य की महादशा में आपको वो सारी स्थितियाँ जो है, वो मिल जाएँगी, जहाँ पर कि आपको थोड़े प्रयास में भी बहुत सारा सम्मान जो है लोगों से मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है आपको आगे बढ़ने के लिए मिलेंगी। तो ये एक मतलब बहुत ही कह सकते हैं हम कि बहुत ही अच्छी हर तरीके की जो खुशियाँ हैं जीवन की, चाहे वो परिवार के लेवल पर हो, रिश्तेदारों के लेवल पर हो या अपने ऑफ़िस कार्यक्षेत्र के लेवल पर हो, आपको हर जगह पॉज़िटिविटी ही पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगी और हर जगह आप जो है प्रोग्रेस करेंगे। और माइंड भी इस समय आपका बहुत ही स्पिरिचुअल होगा, आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, नीडी लोगों की हेल्प करेंगे, इस तरीके का आपका स्वभाव जो है उस समय निकल कर आ जाएगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ पैसे को लेकर ही आप दूसरों की हेल्प करें, आप किसी भी तरीके से उनकी इमोशनली पैसे से, शरीर से, जिस तरीके से भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में होंगे ना, आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो ये जो समय है ना वो देखा जाए ना तो आपका हर तरीके से ग्रोथ वाला समय है। अगर आप की महादशा पॉज़िटिव जा रही है, तो आपको ये सारे सिम्पटम जो है उस समय पर देखने को
मिल जाएँगे और आपको खुद ही समझ में आएगा कि हर तरीके से आपको कोई ना कोई रास्ता जो है वो मिल जाता है। और अगर आप कहीं पर डगमगाते भी हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में उस समय पर आ जाएगा, जो आपको सूर्य की तरह गाइडेंस देते हुए आपके जीवन से चला जाएगा आपको गाइडेंस देकर, और आप जो है उस चीज़ को अचीव कर लेंगे जो कि आप चाहते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो उस महादशा में आपके साथ घट सकती हैं। आप उन सब चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपकी महादशा जो है सूर्य की, वो आपके साथ कितना अच्छा, कितना पॉज़िटिव जो है, वो साइड लेकर आपका आ रही है लोगों के सामने, जिससे कि आप लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी बातों का अनुसरण करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय हो सकता है आपके लिए। लेकिन वहीं अगर आपकी किसी भी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आप से कुछ गलतियाँ हुई हैं, जो कि आपने भले ही जानबूझकर ना की हों, अनजाने में हुई हों, लेकिन उसके जो खराब प्रभाव हैं, वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वहीं पर मतलब जहाँ आपको सूर्य की अ, जो कहना चाहिए पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिल रहे थे महादशा में, वहीं अगर किसी व्यक्ति के लिए अगर वो दशा खराब रूप में आएगी, तो वहाँ पर उसके बने-बनाए काम भी बिगड़ना शुरू हो जाएँगे। हो सकता है कि आप किसी अच्छे पद पर हों, तो आपको ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पे हो जाए जहाँ पर मतलब एक बीहड़ वाली स्थिति हो, जहाँ आपको ना कोई जान ना पहचान ना ऐसी स्थिति में बन जाए। या हो सकता है आप बने बनाए कोई आपके काम खराब होना शुरू हो जाएँ, है ना? अगर आपने नेम फेम इतने सालों में कमाया है, तो कोई ऐसा स्कैंडल, ऐसी कोई घटना हो जाए जिसकी वजह से आपका सारा नेम फेम जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, आपके किए हुए सारे एफर्ट जो हैं वो खराब हो जाएँ, है ना? और लोग जो है आपकी कुछ गलतियों की वजह से आपकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, लोग आपको बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें आपकी बातों पर, है ना? लोग आपको सुने नहीं, आपको समझे नहीं, अगर आप किसी को समझाना भी चाह रहे हैं, तो लोग आपकी बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, है ना? ऐसे समय पे अगर आपका सूर्य खराब है या आपकी महादशा जो है खराब जा रही है, तो ऐसे लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर कि आप मेहनत कर कर भी अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो पाएँगे। और जो बनी-बनाई आपकी एक रेपो होगी भी ना, वो भी हो सकता है किसी रीज़न से जो है वो अ, लोअर साइड में चली जाए, जहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ेस करनी पड़े। साथ ही साथ जो है हो सकता है ऐसे समय पर जो है आपके जो अपने हों, आपके जो रिश्ते हों, उनमें बहुत सारे जो है खराब स्थितियाँ आना शुरू हो जाएँ। लोग एक-दूसरे पर विश्वास ना करें, आपकी बातों पर लोग विश्वास ना करें, है ना? और रिश्तों में दरारें आ जाएँ, लड़ाई-झगड़े हो सकता है शुरू हो जाएँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो मतलब सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को दिखाती हैं कि किस तरीके से सूर्य जो है वो आपके जीवन में जो है अ, तकलीफ़ें लेकर आ रहा है। मतलब एक तरफ जहाँ आपको सम्मान मिल रहा था, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिल रही थी, गेन्स हो रहे थे हर तरीके से, है ना? तो वहीं जो है अगर सूर्य की महादशा खराब जा रही होगी, तो बिल्कुल उसकी अपोज़िट स्थिति आपको फ़ेस करनी पड़ जाएगी, जहाँ पर आपकी मेहनत को भी कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। तो वहाँ पर जो है एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपसे ऐसी कौन-सी गलतियाँ हुई हैं जिनको आपको सुधारना है उस महादशा के अंदर। अगर महादशा का खराब जो है वो प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है, तो ऐसे समय पर आपको बहुत सारे रोगों को भी फेस करना पड़ सकता है, यानी हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे फेस करने पड़ सकते हैं, कि हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो, एंग्ज़ायटी हो, है ना? और कह सकते हैं फ़ीवर हो, आइज़ का प्रॉब्लम हो, आँखों की दिक्कत हो सकती है, साथ में बोन के इश्यूज़ हो सकते हैं, अगर सूर्य खराब हो जाए तो वहाँ पर अक्सर कर जो है फ्रैक्चर वगैरह की स्थिति भी आ सकती है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे समय पे क्या ऐसी कोई स्थिति तो आपके साथ नहीं बन रही है,
है ना? स्वभाव में जो है चेंजेस हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, ईगो है ना? और कहना चाहिए एरोगेंस जो आपके बिहेवियर में आ जाए, तो ऑब्वियसली जब इस तरीके का व्यवहार आपका हो जाएगा लोगों के प्रति, तो लोग कैसे आपका सम्मान करेंगे? तो वो जो स्थितियाँ, वो जो आपके स्वभाव में परिवर्तन, आपकी हेल्थ इश्यूज़, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इस बात को रियलाइज़ करवा देंगी कि आपकी जो महादशा है वो आपके लिए अच्छी नहीं जा रही है। तो आपको उस समय पर थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ रही है, तो आप उसके तुरंत से कुछ न कुछ उपाय करना आरंभ कर दें, जिससे कि उसका जो खराब प्रभाव है वो आपके जीवन पर ना पड़े बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी अगर छोटे-छोटे उपाय करने के बाद भी अगर कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि वो चीज़ें नहीं कंट्रोल में आ रही हैं, तो फिर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलके उसके लिए डिटेल अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी परेशानी हो, तो वो दूर की जा सके, है ना? उसमें जो भी सॉल्यूशन हो सके वो आपको मिल सकें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप सूर्य का मंत्र कर सकते हो। है ना? ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हो 108 बार, 1 माला, 2 माला जितना भी आपके लिए उचित हो या आपके पास समय हो उस हिसाब से। उसके बाद जो सबसे अच्छी सूर्य के लिए चीज़ है कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना है ना? हमेशा सबकी बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, आपको मॉर्निंग में जो है वो सूर्योदय से पहले उठना है और नहा धोकर सूर्य को अर्घ देना है। यानी अगर आप सूर्य को सुबह नहा धोकर अर्घ देते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। साथ ही साथ आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। अगर आपको सूर्य की महादशा को अच्छा करना है, तो आप अपनी आदत बना लें कि आप मॉर्निंग में जो है सूर्य नमस्कार करें। तो वो भी आपकी लाइफ में जो है बहुत पॉज़िटिविटी लेकर आ सकता है। जो ईस्ट है, वो सूर्य की दिशा बताई गई है। तो ईस्ट में अगर आप देखते हो कि अपने घर में कहीं पे बहुत ज़्यादा क्लटर है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप ईस्ट वाले एरिया को बहुत अच्छे से साफ-सुथरा करके रख सकते हो। यानी ये वास्तु के अनुसार जो है, वो आपके लिए एक उचित स्थिति है कि आप वहाँ पर बिल्कुल सफाई रखें, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गंदगी, कोई कूड़ा-करकट जमा ना होने दें। है ना? उसके बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ है, वो कर सकते हो। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हो, तो आप संडे की संडे कर सकते हो। उससे भी आपको जो है उसके अच्छे और पॉज़िटिव जो प्रभाव हैं, वो मिल सकते हैं। साथ ही अगर आपको सूर्य की एनर्जी को अगर बढ़ाना है, तो आप केसर का तिलक अपने माथे पे लगा सकते हो, अपनी जिह्वा पे लगा सकते हो ताकि जो है उसका पॉज़िटिव फल जो है वो आपको प्राप्त हो सके। और लाल चंदन जो होता है उसका तिलक भी जो है ऐसे समय पर लगाया जा सकता है सूर्य के लिए। अगर आपका सूर्य बहुत ही खराब रिज़ल्ट दे रहा है, तो आप ऐसे टाइम पे सूर्य से संबंधित जो वस्तुएँ होती हैं, उनका डोनेशन भी कर सकते हो, है ना? सूर्य के लिए जो है आप कॉपर के कोई भी बर्तन हो, वो डोनेट कर सकते हो मंदिर में। आप गुड़ डोनेट कर सकते हो, आटा या गेहूँ अगर जो भी पॉसिबल हो, वो आप दान में दे सकते हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं न कहीं जो सूर्य संबंधी जो भी नेगेटिव स्थिति आपके लाइफ में आ रही है, उसको बैलेंस करने में आपको हेल्प करेगा। सो आई होप कि आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। बाय बाय।